जब भी हमारे जीवन में कोई तकलीफ़ आती है या कोई मुश्किल आती है तो हम अक्सर लोगों के पास में जाते हैं और लोगों से हल पूछते हैं। कुछ लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं जो परमेश्वर के पास में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर अक्सर प्रार्थना करने के बाद भी हम लोगों के पास जाते हैं, सवाल पूछते हैं, सलाह लेते हैं कि कैसे हम इन मुसीबतों से बाहर निकलें। कई बार मुश्किलें और मुसीबतें बड़ी हो जाती है, बीमारी बड़ी हो जाती है तो हम लोगों के पास में, डॉक्टरों के पास में और बड़े तजुर्बेकार लोगों के पास में जाते हैं और उनसे सलाह करते हैं, पूछते हैं, मदद मांगते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ वहाँ मदद मांगते देखा है और आप में से, मैं खुद भी बहुत सारे लोगों से मदद लेता हूँ जब मैं जीवन में तकलीफ़ों में, मुश्किल हालातों से गुजरता हूँ। एक भजन है जो भजन संहिता 121 करके फेमस है, जहाँ पर ऐसा लिखा है, भजन संहिता 121 का एक ऐसा कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हम सारे संसार के पास अपनी आंखों को लगा सकते हैं। पुराने समय में इन पर्वतों को देवी देवताओं का स्थान माना जाता था, ये गढ़ हुआ करते थे। इवन परमेश्वर यहोवा ने भी कई बार पर्वतों पे उतरकर बात की, मूसा से बात की, अपने लोगों से बात की। और इसी कारण से ये जो भजनकार है, ये पक्का नहीं है कि दाऊद है या कौन है, लिखा नहीं है। ये जो भजनकार है ये खुद भी तकलीफ़ों में है, मुसीबतों में है और ये कह रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे मदद कहाँ से मिलेगी या मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे और आपको जब हम मुसीबतों में, तकलीफ़ों से गुज़रते हैं तो हम भी यहाँ वहाँ बहुत सारी जगह पर अपनी नज़रों को उठाते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं कि शायद ये लोग हमारी मदद करेंगे, ये लोग हमें ज़रूरत के समय में संभाल लेंगे। और इसी प्रकार से लेखक भी वही सोच रहा है, इन पर्वतों की ओर देख रहा है और सोच रहा है कि शायद मेरी मदद इन पर्वतों से आएगी, इन पर्वतों से आएगी, इन स्थानों से आएगी, उन स्थानों से आएगी। आपके और मेरे भी ऐसे ही विचार होते हैं, जहाँ पर हम तकलीफ़ों के समय में इसके पास में, उसके पास में, उसके पास में, बहुत सारे लोग। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है। हम मुश्किलों में आते हैं, हम इंसान हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ता है, हमें समझ में नहीं आता, हमें ज़रूरी है लोगों से सलाह लेना, हमें ज़रूरी है लोगों के पास से मदद लेना। पर यहाँ ये लेखक मुझे और आपको सिखा रहा है कि लोग भी मदद नहीं कर पाएंगे अगर परमेश्वर ना चाहे तो। पर्वतों की ओर अपनी आंखों को उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। लेखक आपको और मुझे यही समझा रहा है, यही सिखा रहा है कि आपकी और मेरी सहायता लोगों से नहीं पर परमेश्वर से। आपकी और मेरी सहायता, आपकी और मेरी मदद, आपकी और मेरी तकलीफ़ों का उत्तर लोगों के पास से नहीं आएगा पर परमेश्वर के पास से आएगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उसने सिर्फ पहाड़ों को नहीं पर आकाश को, जो पहाड़ों से कई गुना बढ़कर है, उनका निर्माण किया है। वो आपकी और मेरी तकलीफ़ों को जानता है और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपकी और मेरी तकलीफ़ों को दूर करना। आज आपकी तकलीफ़ें कैसी भी क्यों ना, अपनी आँखों को पर्वतों से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाओ। अपनी आँखों को लोगों से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाओ, परमेश्वर सहायता करेगा। हम बाइबल में कई उदाहरण देखते हैं, जब भी लोगों ने तकलीफ़ों से होकर परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। एक जगह पे लिखा है, जब मिस्री लोगों ने इजराइलियों को दुख दिया और इजराइली लोग पुकार उठे तो परमेश्वर मूसा को इजराइलियों के पास में भेजता है और मूसा को ये कहता है कि मैंने अपने लोगों की पुकार सुनी है। आपकी पुकार परमेश्वर सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, आपकी हर एक तकलीफ़ों को परमेश्वर देखता है। और जब मैं और आप तकलीफ़ में होते हैं, परमेश्वर खुश नहीं होता, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर देखें, उसके पास आए। लोगों के पास जाने से बेहतर है हम परमेश्वर के पास में जाएं।
लोगों के ऊपर भरोसा करने से बेहतर है आप और मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। जब हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर उत्तर देता है। इस लेखक ने बहुत बेहतर तरीके से लिखा है, मैं पर्वतों की ओर देखूंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। कोई पर्वत आपकी सहायता नहीं कर सकता, कोई ऊंचा व्यक्ति आपकी सहायता नहीं कर सकता जब तक आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से ना आए। फिर आगे कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सारी दुनिया को बनाने वाला आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है। आओ उसे अपने हृदय में स्थान दे, कहे प्रभु आज की मेरी सारी तकलीफ़ों को, मुसीबतों को, बीमारियों को, कर्जों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं जानता हूँ आपके बिना कोई इन तकलीफ़ों से छुड़ा नहीं सकता, कोई इन तकलीफ़ों से बचा नहीं सकता। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम हमारी सारी ज़रूरतों को, हम हमारी सारी तकलीफ़ों को, सारी बीमारियों को, सारी मुसीबतों को आपके सामने लेके आते प्रभु। इनसे बचने के लिए हमने कई लोगों के ऊपर भरोसा किया प्रभु, और हमने सोचा कि शायद वो हमें बाहर निकालेंगे, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, वो हमारा साथ देंगे। पर हम जानते हैं प्रभु आपके बिना कोई सहायता नहीं करेगा प्रभु। आज प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु। हम अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं। हम जानते हैं प्रभु सारी सृष्टि का बनाने वाला, जैसा भजनकार कह रहा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे सभी भाई बहनों की प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु और उसे पूरा कीजिए। जो तकलीफ़ों से वो गुजरे उन तकलीफ़ों को दूर कीजिए प्रभु। हर एक बीमारी, हर एक बंधन को उनके जीवन से दूर कीजिए प्रभु। अपनी महिमा भरा हाथ सभी के ऊपर रख दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुने, आप उसकी ओर नज़र करें और वो आपकी सहायता करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से किसी ज़रूरतमंद के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आपने पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुना है तो यीशु आपसे प्यार करता है। आप इस चैनल पे जाके और भी वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पर यीशु आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आपके जीवन को बदलेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।